नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज बात करेंगे पेगासस मामले पर, क्योंकि पेगासस मामला एक ऐसा मामला है जो काफी सुर्खियों में रहा और सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि सरकार ने कुछ लोगों की जासूसी करवाई है। पहले बता दूं पेगासस क्या है। यानी एक इजरायली स्पाईवेयर है जिसमें पेगासस नाम से हम जानते हैं, और उसके माध्यम से सरकार ने कई लोगों का जासूसी करवाया। यह सरकार पे आरोप है। विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया। आरोप लगाते समय यह कहा गया था कि अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति को दबाने के लिए सरकार ये सब हथकंडे अपना रही है। लगभग इसमें भारत के 142 से ज्यादा लोग शामिल हैं, जिसमें वकील हैं, राजनेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, रिटायर्ड आर्मी के जवान हैं, यानी तमाम तरह के लोगों पे ये आरोप लगा कि सरकार ने इनकी जासूसी करवाई है। लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पेगासस मामले को लेकर या पेगासस जासूसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की जाती है, ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सत्यता के पता चल सके कि आखिर पेगासस के जरिए किसी की जासूसी की गई या नहीं की गई। यह मामला सबके सामने आनी चाहिए। इसको लेकर दो पत्रकारों ने, यानी दो वरिष्ठ पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया, जिसकी सुनवाई चल रही थी। आज भी उस सुनवाई पे कुछ बातें सामने आई है जो आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह बता दें कि वो वरिष्ठ पत्रकार एन राम हैं और शशि कुमार जी हैं, जिन्होंने याचिका दायर की थी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए। आज फिर पेगासस पे एक नया मोड़ आ गया है। यानी पेगासस पे सरकार कोई भी हल्फनामा दायर करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से याचिका पे हल्फनामा यानी जवाब मांगा था कि आप जवाब दें कि इस मामले पे आपने किसी की जासूसी करवाई या नहीं। तो केंद्र सरकार ने पूरे तरीके से मना कर दिया कि कोई हल्फनामा हम दायर करने के लिए तैयार नहीं है। तो खैर वो सिलसिलेवार बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या बातें सामने आई है। चलिए खैर शुरू करते हैं हेडिंग से ही। केंद्र ने हल्फनामे से इनकार, यानी केंद्र सरकार ने हल्फनामे से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप मुंह नहीं फेर सकते हैं। पत्रकारों, नामी लोगों की जासूसी गंभीर मामला है। यह सही बात है कि आप किसी की जासूसी करवाएं और उसको इनकार कर दें कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। यानी वही वाली बात हो गई कि चोर के दाढ़ी में तिनका। यानी ये कहावत चरितार्थ हो रहा है आज कि सरकार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार ने जासूसी करवाई है, लेकिन सरकार हल्फनामा दायर नहीं करेगी। खैर, पेगासस पर केंद्र का राष्ट्रीय सुरक्षा का दावा है। यानी केंद्र सरकार बोल रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो खैर ये भी सुन लीजिए, जासूसी के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, केंद्र इस पर खुली बहस के पक्ष में नहीं है। यानी आप चुनौती दे रहे हैं, आप बहस के लिए सरकार को बोल रहे हैं। सदन में भी इस बात की गूंज उठी थी कि स्पाईवेयर पे यानी पेगासस पे सरकार बहस करे, लेकिन सरकार ने वहां भी इसको डिनाई कर दिया। तो खैर ये सरकार का तर्क है कि हम किसी भी खुली बहस के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए हल्फनामा देने से इनकार, यानी सरकार का यह दावा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह मामला है और इस पर हम हल्फनामा दायर नहीं करेंगे। तो खैर चलिए पूरी घटना पे हम नजर डाल लेते हैं। पेगासस जासूसी कांड में सोमवार को केंद्र सरकार की यह सुनवाई के बाद की सब चीजें हैं। यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने से मना कर दिया है, और वहीं फिर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी भी है, क्योंकि सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है भैया। सुप्रीम कोर्ट भी उनके हाथों में जब दिल करे जैसे इस्तेमाल करना हो कर सके। सुप्रीम कोर्ट के जो जवाब मांगने की जो बात थी, सरकार उससे इनकार कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप ऐसे लोगों की जासूसी करवाए जो काफी गंभीर है और उस पर आप हल्फनामा दायर करने के पक्ष में नहीं है। ये बहुत गलत बात है। तो खैर चलिए अब सुनवाई बताते हैं, कोर्ट के अंदर लेके चलते हैं कि उस कोर्ट रूम में क्या क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सरकारी वकील कह सकते हैं, जो सरकार के पक्ष से वो केस लड़ते हैं, यानी सरकारी जो भी केस होते हैं वो तुषार मेहता लड़ते हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि पेगासस जासूसी कांड की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका केंद्र अपना विस्तार हल्फनामा दाखिल नहीं करना चाहती है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम खुद ही कह रहे हैं कि एक सरकार का यह दावा है कि हम इस पे हल्फनामा दायर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। और सरकार का कहना है कि हम एक स्वतंत्र यानी कुछ विशेषज्ञों को मिलाकर एक पैनल गठित करेंगे। वो पैनल डिसाइड करेगी कि पेगासस के जरिए किसी की जासूसी हुई है या नहीं हुई है। ये पैनल डिसाइड करेगी और कहां, सुप्रीम कोर्ट में वो दाखिल किया जाएगा, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये नहीं लाई जाएगी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आने से शायद सरकार के जो मंसूबे हैं या सरकार का भंडाफोड़ ना हो जाए, उनके काले कारनामे हमारे आपके सामने न जाए, इसलिए सिर्फ ये कोर्ट में ही पेश किए जाएंगे।
खैर अगली पे आते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने कहते हैं कि पिछली बार हम जवाब चाहते थे और इसी वजह से हमने आपको वक्त दिया था, अब आप ये कह रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, यानी केंद्र सरकार को एक वक्त दिया कि इतने दिन के टाइम में आप हमें हल्फनामा दायर करें। जो आज सरकार का क्या पक्ष है वो आप सुन रहे हैं। केंद्र का जवाब है, इस मुद्दे पर विचार के बाद केंद्र सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसा मुद्दे पर हल्फनामे के आधार पर बहस नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुद्दे कोर्ट के सामने बहस के लिए नहीं है। हालांकि यह गंभीर मुद्दा है और कमेटी ही जांच करेगी किसी खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। यह कोर्ट में हल्फनामे या बहस का मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे में अपने खतरे में राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के हित को देखते हुए, मतलब सरकार का पूरे तरीके से डिनाई कर देना कि हम इस पे खुली बहस नहीं कर सकते। यानी आप कोर्ट में, आप सोचिए एक अदालत जहां से सबको इस बात की उम्मीद होती है कि हमें अदालत से न्याय मिल जाएगा और हर कोई, किसी पे भी कोई अत्याचार हो, कोई हमला हो या कोई भी मुद्दा हो देश का, वो कहीं ना कहीं हमारा अंतिम पड़ाव जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। यानी हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं ताकि वहां से हमें न्याय मिल जाए। लेकिन ऐसी सरकार शायद आपने पहली बार देखी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में ही बहस करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई मामला है और इस पर हम बहस नहीं कर सकते और न ही लोगों के सामने इस बात को ला सकते। फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, पिछली बार भी हमने स्पष्ट कर दिया था कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने केवल सीमित जवाब मांगा था, वो भी उस मामले में जिसमें लोग हमारे सामने अधिकारों की उल्लंघन की शिकायत कर रहे थे। अगर आप स्पष्ट पाए तो यह सारा मामला विशेष वर्ग के लोगों तक सीमित है, जिसमें वो आर्टिकल 20A के तहत निजता के उल्लंघन की शिकायत कर रहे हैं। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा के मामले में जानकारी हासिल करने में मतलब हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। यह केवल इसलिए चिंतित है क्योंकि पत्रकार, एक्टिविस्ट या किसी नेता या किसी आप रिटायर्ड आर्मी या रिटायर्ड CBI के लोगों की जांच करवा रहे हैं, वो गंभीर मसला है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात को कौन माने, क्योंकि सरकार हर तरीके से, यानी डिक्टेटरशिप समझ रहे हैं ना, तानाशाही, यानी आप पे जो आरोप लग रहा है उसको खंडित भी कर रहे हैं कि हम इसमें शामिल नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है, थोड़ा गौर कीजिएगा इन बातों पे, कि इसमें जासूसी हुई है कि नहीं हुई है, सरकार का कहना है, ये जांच की बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात आती है कि सरकार का तर्क है कि इस पे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ मामले भी शामिल है। यानी वो कौन से मामले हो सकते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कई आतंकवादी घटनाएं हैं या कई ऐसे डील हैं, राफेल का डील है, या आपको से जो रातों रात किसी का ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसी को चीफ जस्टिस से हटा के किसी को राज्यसभा सांसद भेज दिया जाता है। ये तमाम तरह की चीजें भी तो आ सकती है। शायद ये हो सकता है कि इस पे भी भंडाफोड़ ना हो जाए केंद्र सरकार की, इसलिए सरकार पीछे हट रही है। लेकिन वहीं लगातार विपक्ष हो या स्वतंत्र पत्रकार हैं, जिन लोगों को शक था कि हम पे जासूसी का आरोप लगाया गया है, वो तमाम तरह के लोगों ने इसके खिलाफ याचिका दायर करने की बात कही थी, जांच करने की बात की गई थी। बाकायदा संसद में अभी मानसून सत्र में भी तमाम तरह की बहसें हुई, लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई इस मामले पे। तो खैर अब देखना यह है कि सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई चल रही है, क्योंकि सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, सरकार हल्फनामा दायर करने से इनकार कर रही है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, सरकार का रुख क्या होता है, यह देखने में दिलचस्प होगा कि कौन कहां तक पहुंच पाती है, किसके तर्क ज्यादा वजनदार होते हैं। क्योंकि सरकार हर बात को डिनाई कर रही है कि हम इस पे बहस भी नहीं करेंगे और ना ही सुप्रीम कोर्ट में बहस करने का मुद्दा है। तो खैर देखते हैं सरकार सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करती है नहीं करती है, और ये बात सामने आती है कि नहीं आती है कि पत्रकारों या वकीलों या जो लोग भी शामिल हैं, इसमें 142 से ज्यादा लोग शामिल है भारत के, उनके पर खिलाफ जासूसी की गई है या नहीं की गई है, ये जांच का विषय है। खैर तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।